नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ट्रिकी डोज योर एजुकेशनल नोट्स। दोस्तों, इन फर्स्ट चैप्टर अपन ने क्या देखा, जो सोयल है वो सोयल किस किस से मिलके बना होता है। लेट्स सी, जो सोयल है, सोयल मास वी कैन से soil mass is a mixture of some grains, some liquid, plus some gas। ठीक है दोस्तों, सम ग्रेन्स में अपन ने जो लिया था वो क्या लिया था, सॉलिड पार्टिकल्स। सम ग्रेन्स में क्या होता है सोयल मास में, वो होता है सॉलिड पार्टिकल्स। और सम लिक्विड में एग्जांपल अपन ने क्या लिया था, पोर वाटर। तथा सम गैस में अपन ने जो एग्जांपल लिया था वो क्या था अपना, पोर एयर। अब जैसे कि आप दोस्तों जानते हैं कि जो सोयल मास है वो इन जनरल यदि अपन देखें तो ये मिलके बना है सॉलिड पार्टिकल्स प्लस पोर वाटर एंड पोर एयर। अब जानेंगे कि पोर वाटर और पोर एयर कहाँ होता है। गाइस, ये जो पोर वाटर और पोर एयर होता है ये सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में वॉइड्स होते हैं, उन वॉइड्स में ये चीजें पाई जाती हैं। यदि अपन इन जनरल यदि इसकी डेफिनेशन देखें तो वो क्या हो जाएगी, सोयल मास जो होता है वो सॉलिड पार्टिकल प्लस voids between solid particles। voids between solid particles। दोस्तों आप समझे कि जो सोयल मास है वो मिक्सचर होता है और वी कैन से वो बना होता है सॉलिड पार्टिकल्स तथा वॉइड्स बिटवीन सॉलिड पार्टिकल्स। अब ये जो वॉइड्स हैं ये किससे फिल होते हैं, पोर वाटर से या फिर पोर एयर से, और वी कैन से दोनों से फिल हो सकता है। आपको समझ में आ रहा है, ये तीन कंडीशन हो सकती है। जो वॉइड्स हैं वो किससे फिलअप हो सकते हैं, या तो फुल्ली रूप से पोर वाटर से हो या फुल्ली रूप से पोर एयर से हो, और इन केस ये दोनों हो। ठीक है, तो ये कंडीशंस हो सकती हैं, ये जो वॉइड्स हैं वो तीन तरीके से फिलअप हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इंट्रोडक्शन में क्या है, सोयल मास क्या होता है, सोयल मास इज ए मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स प्लस वॉइड्स बिटवीन सॉलिड पार्टिकल्स। और जो वॉइड्स हैं वो फिलअप होंगे या तो पोर वाटर से या फिर पोर एयर से, और वी कैन से बोथ पोर वाटर और पोर एयर। अब अपन इन जनरल एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे जानेंगे कि कैसे अपन सोयल मास को दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका एक सोयल मास है। अब सोयल मास में क्या होगा, सॉलिड पार्टिकल्स होगा। सॉलिड पार्टिकल्स को मैं रेड से दिखाता हूं, ये इसमें सॉलिड पार्टिकल्स हैं। ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं। ठीक है दोस्तों, और सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में क्या है, जो वॉइड्स हैं वो कुछ अमाउंट में तो वाटर से फिलअप है, वी कैन से पोर वाटर। ठीक है, और कुछ अमाउंट में इसमें एयर है। ठीक है दोस्तों, और ये है आपका सॉलिड पार्टिकल्स। गाइस, जो सोयल होता है, सोयल इज ए मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स प्लस वॉइड्स बिटवीन सॉलिड पार्टिकल्स। और जो वॉइड्स हैं उसमें या तो पोर वाटर होगा या पोर एयर होगा, और वी कैन से बोथ होगा। ठीक है गाइस, ये है एक सोयल सैंपल, और सोयल सैंपल में क्या है कि सॉलिड पार्टिकल्स हैं, और सॉलिड पार्टिकल्स के साथ साथ क्या है, कुछ अमाउंट में पोर वाटर है और कुछ अमाउंट में पोर एयर है। तो अब अपन इससे क्या समझते हैं कि जो सोयल होता है इसमें तीन फेजेस होते हैं। अब तीन फेजेस का कैसे दिमाग में आया, बिकॉज ऑफ इसमें क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स भी हैं, पोर वाटर भी है और पोर एयर भी है। वी कैन से कि इसमें क्या होते हैं, तीन फेज होते हैं। वी कैन से इसमें तीन थिंग्स होती है जिससे मिलकर सोयल मास बना होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन के बाद में अपन देखेंगे कि फेज डायग्राम क्या है और फेज डायग्राम कितने टाइप का होता है। ठीक है दोस्तों, सो लेट्स सी।
सो गाइस अब अपन देखेंगे कि फेज डायग्राम क्या है और फेज डायग्राम को कैसे शो ऑफ करते हैं वो सब देखेंगे। सो लेट्स सी फेज डायग्राम क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो सोयल है वो तीन थिंग्स से मिलके बना हुआ है, ठीक है। उसमें सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं, पोर एयर भी होता है और पोर वाटर भी होता है, ठीक है दोस्तों। सो अब अपन देखेंगे कि फेज डायग्राम में उसको कैसे शो ऑफ किया जाता है, ठीक है। सो इन जनरल जो फेज डायग्राम है इसको ब्लॉक डायग्राम भी बोला जाता है, ब्लॉक डायग्राम, ठीक है, ऑल्सो नोन एज ब्लॉक डायग्राम। अब अपन देखेंगे कि फेजेस कितने टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ फेजेस, टाइप ऑफ फेज डायग्राम। सबसे पहला आता है टू फेज सिस्टम। टू फेज सिस्टम में क्या क्या होता है, टू फेज सिस्टम टू टाइप्स का होता है, वो कैसे कैसे अब देखिए। फर्स्ट वन ए नंबर, ए नंबर में क्या आएगा कि जो सोइल मास हो वो सॉलिड पार्टिकल्स प्लस पोर एयर से मिलके बना हो। मतलब क्या है, सोइल मास में सॉलिड पार्टिकल्स हैं तथा सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो वॉइड्स हैं वो पोर एयर से फिल्ड अप है फुल्ली रूप से, ठीक है। नेक्स्ट बी, बी क्या होगा, सॉलिड पार्टिकल्स प्लस पोर वाटर। मतलब क्या होगा, सॉलिड पार्टिकल्स तथा सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो वॉइड्स हैं वो फुल्ली रूप से किससे होंगे, पोर वाटर से होंगे, ठीक है। सो इसमें क्या हुए, दो फेज हैं, ठीक है। एक फेज में तो सॉलिड पार्टिकल्स हो गए और जो सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में वॉइड्स हैं वो पोर एयर से हो गए, ऐसे ये सेकंड कंडीशन है, ठीक है दोस्तों। सो इसको बोलते हैं अपन टू फेज सिस्टम, और टू फेज सिस्टम जो होता है वो दो टाइप का होता है। अब देखते हैं थर्ड वन, विच इज योर थ्री फेज सिस्टम। अब थ्री फेज सिस्टम में क्या होता है दोस्तों, थ्री फेज सिस्टम में होगा सॉलिड पार्टिकल्स प्लस पोर वाटर, ठीक है दोस्तों, प्लस पोर एयर। सो थ्री फेज सिस्टम में क्या होगा, सॉलिड पार्टिकल होगा प्लस सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो वॉइड्स हैं वो क्या होंगे, पोर वाटर से फिलअप होंगे और पोर एयर से होंगे। सो दोस्तों ये दो टाइप के फेज सिस्टम होते हैं, ठीक है। अब आप सोचोगे कि एक फेज सिस्टम क्यों नहीं होता, हमेशा ध्यान रखना, ये नोट डाल लेना कि फेज सिस्टम दो टाइप्स के होते हैं, टू फेज सिस्टम एंड थ्री फेज सिस्टम। अभी वन फेज क्यों नहीं होता, मतलब केवल केवल सॉलिड पार्टिकल्स क्यों नहीं होता, ये हमेशा ध्यान रखना। जो सोइल मास होगा, सोइल मास में हमेशा सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में वॉइड्स जरूर होगा, ठीक है। वॉइड्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता, वॉइड्स कुछ ना कुछ परसेंटेज में या अमाउंट में जरूर होगा, ठीक है। इसलिए क्या होते हैं, टू फेज सिस्टम ही होते हैं, जिसमें एक तो टू फेज सिस्टम होता है, एक थ्री फेज सिस्टम होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं पहला, जब क्या हो, सॉलिड पार्टिकल्स हो और पोर एयर हो, इसका मतलब क्या है, इस कंडीशन को अपन बोलते हैं ड्राई कंडीशन, ठीक है। ये क्या होती है अपनी ड्राई कंडीशन, ठीक है दोस्तों। इसको बोलते हैं ड्राई कंडीशन जब सॉलिड पार्टिकल्स हो और पोर एयर हो। जब सॉलिड पार्टिकल्स प्लस पोर वाटर हो तो इसको बोलेंगे अपन फुल्ली सैचुरेटेड। मतलब जो वॉइड्स हैं वो वॉइड्स किससे फिलअप है, वाटर से फिलअप है, इसलिए इस कंडीशन को बोलते हैं फुल्ली सैचुरेटेड। मतलब जो सोयल मास है उसमें केवल और केवल पानी है वॉइड्स के बीच में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ड्राई कंडीशन, ठीक है, और इसको बोलते हैं फुल्ली सैचुरेटेड। अब आता है थर्ड वन में क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स हैं प्लस पोर वाटर है प्लस पोर एयर है। सो इस सिस्टम को अपन क्या बोलेंगे, पार्शियली सैचुरेटेड, पार्शियली सैचुरेटेड।
पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन मतलब कि इसमें कुछ अमाउंट में पोर वाटर है और कुछ अमाउंट में पोर एयर है, और वो कहाँ है, वॉइड्स के बीच में, ठीक है। सो गाइस इसको बोलते हैं पार्शियली सैचुरेटेड। ओके, ये होता है पार्शियली सैचुरेटेड, पार्शियली सैचुरेटेड। अब जानेंगे कि 2 फेज सिस्टम और 3 फेज सिस्टम में नोटेशंस कैसे कैसे अपन डिफाइन कर सकते हैं। सो अपन 3 फेज सिस्टम के डायग्राम से जानेंगे कि नोटेशंस कैसे कैसे इसमें दिखाया जाता है। सो लेट्स सी नाउ गाइस, अब अपन देखेंगे कि 3 फेज सिस्टम के नोटेशंस को कैसे डिफाइन किया जाता है। सो लेट्स सी, मैंने क्या किया है, ये आपके सामने एक 3 फेज सिस्टम है, और 3 फेज सिस्टम में क्या है, मैंने एक सोयल मास लिया है। सोयल मास में क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स हैं, और सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो वॉइड्स हैं वो फिलअप है कुछ अमाउंट में वाटर से और कुछ अमाउंट में एयर से। और ये है अपना कि इस फेज सिस्टम को अपन कैसे शो ऑफ करते हैं। सो गाइस, मैंने लेफ्ट साइड में लिया है वेट और राइट साइड में लिया है वॉल्यूम। अब अपन चलते हैं कि नोटेशंस कैसे कैसे डिफाइन करेंगे। सो गाइस, जो एयर है उसके वेट को अपन लिखते हैं W सफिक्स A से। W सफिक्स A से एयर के वेट को लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों। वाटर के वेट को लिखा जाएगा W सफिक्स W से, ठीक है। इसको वेट ऑफ वाटर से लिखा जाता है, ठीक है, कैपिटल W सफिक्स W से। और कैपिटल W सफिक्स S, इसको अपन नोटेट करते हैं और इसको अपन डिनोट करते हैं वेट ऑफ सॉलिड। सो W सफिक्स A तो वेट ऑफ एयर, W सफिक्स W इज योर वेट ऑफ वाटर, एंड W सफिक्स S इज योर वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। नाउ चलते हैं राइट साइड में। राइट साइड में क्या होगा, एयर का जो वॉल्यूम है उसको अपन डिनोट करते हैं, एयर की जो वॉल्यूम को डिनोट करेंगे V सफिक्स A। V सफिक्स A से डिनोट करते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर, एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर को डिनोट करेंगे V सफिक्स W, ठीक है। और सॉलिड पार्टिकल्स को डिनोट करेंगे V सफिक्स S, ठीक है दोस्तों। सो इसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर इन वॉइड्स, और वी कैन से सोयल मास। सोयल मास में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर है। उसके बाद में ये होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है दोस्तों। और ये होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन सोयल मास, और वी कैन से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन सोयल मास। ऐसे WA को क्या लिखते हैं अपन, WA को अपन लिखते हैं वेट ऑफ एयर। हवा का वेट कितना है, एज वी नो कि ये एक गैस है, और गैस का जो वेट होता है वो नेग्लिजिबल होता है, सो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। उसके बाद में W सफिक्स W क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर, मतलब पानी का भार, किसमें, सोइल मास में। और वी कैन से जो सॉलिड पार्टिकल्स है उसके बीच में जो वॉइड्स हैं उसमें जो वाटर है उसका वेट कितना है, ठीक है दोस्तों। देन आता है W सफिक्स S, ये जो होता है ये होता है वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, इसको अपन डिनोट करते हैं W सफिक्स S से, ठीक है दोस्तों। सो ये है फेज डायग्राम के नोटेशंस। उसमें क्या होता है, वेट को डिनोट करते हैं कैपिटल W, एयर के वेट को लिखते हैं W सफिक्स A से, वेट ऑफ वाटर को लिखते हैं W सफिक्स W से, वेट ऑफ सॉलिड को लिखते हैं W सफिक्स S से, वॉल्यूम ऑफ एयर को लिखते हैं V सफिक्स A से, वॉल्यूम ऑफ वाटर को लिखते हैं V सफिक्स W से, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को लिखते हैं V सफिक्स S से। अब इन केस यदि आपसे पूछा जाए कि टोटल वॉल्यूम कितना होगा, सो टोटल वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ A मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। एज वी नो कि ये दोनों जो हैं वो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वॉइड्स हैं, उनके बीच में है, ठीक है। मतलब सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो वॉइड्स हैं उसमें आएगा, तो इसको अपन V सफिक्स V से भी डिनोट कर सकते हैं, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड से भी डिनोट कर सकते हैं। वाई, बिकॉज ऑफ इट इज बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स, ये सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो वॉइड्स हैं उसमें है, इसलिए इसको अपन डिनोट करते हैं VV से। और VV इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, फिर VV इक्वल टू अपन लिख सकते हैं VA प्लस VW, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये अपने को याद रखना है। और टोटल वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, या तो अपन कह सकते हैं VA प्लस VW प्लस VS, और वी कैन से VV प्लस VS।
और वी कैन से वी वी प्लस वी एस, ठीक है। सो वी टी क्या हो गया, वी टी इक्वल टू वी वी प्लस वी एस, और वी कैन से वी टी इक्वल टू वी ए प्लस वी डब्ल्यू प्लस वी एस, ठीक है दोस्तों। सो ये होता है टोटल वॉल्यूम। ऐसे ही अपन टोटल वेट भी निकाल सकते हैं। टोटल वेट किसके बराबर हो जाएगा, चूंकि वी नो दैट कि जो ए है, डब्ल्यू ए है सॉरी, वो इक्वल टू 0 के बराबर है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। सो इसको तो नेग्लेक्ट कर देंगे और ये जो टोटल वेट आ जाएगा वो वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड के बराबर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सो ये है आपके नोटेशंस और ये होता है 3 फेज सिस्टम, ठीक है दोस्तों। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में कौन कौन सी बेसिक डेफिनेशन इंक्लूड हैं। तब तक के लिए अपने घर पे रहिए तथा सुरक्षित रहिए, और हाँ, लॉकडाउन के नियमों का पालन जरूर कीजिए, बिकॉज ऑफ सुरक्षा ही बचाव है, और यदि आप सुरक्षा नहीं रखोगे तो आप बच नहीं सकते। तो अपने घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।